बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि चाइना ने पाकिस्तान को जो कहा है कि आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाओ, रशिया ने जो कहा है कि आप खड़े हो जाओ अमेरिका के आगे, हम ना तो CIA को छोड़ेंगे, ना अमेरिकी मिलिट्री को छोड़ेंगे और ना ही उनके फौजियों को यहाँ पर टिकने देंगे। आज आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, इवन कि पाकिस्तान ने जंग के मुतरादिफ होकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। दुनिया में कोई अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान खड़ा हो गया। इवन कि रशिया भी स्टिल अभी तक वो ओपनली वो स्टैंड नहीं ले सकता जो पाकिस्तान ने, इमरान खान ने लिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो में आज आपको क्लियर हो जाएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मची है, इतनी शदीद खलबली मची है और CIA के चीफ को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। आपको कुछ अर्सा पहले हकीकत टीवी ने एक वीडियो बनाकर दी थी कि रशिया के अंदर जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, क्यूबा के अंदर और चाइना के अंदर, इनको एक अजीबोगरीब बीमारी हुई है और कई CIA के जो ऑफिसर्स हैं वो असल में अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुके हैं। इसको कहते हैं हवाना सिंड्रोम। ये बेसिकली एक इलनेस है जो कि इस वक्त अमेरिका के फौजियों के ऊपर हमला हुआ है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का या रेडियो वेव्स का या माइक्रोवेव्स का, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि CIA के चीफ ने, जो एबटाबाद ऑपरेशन करने वाला CIA का एक अहम तरीन ऑफिसर था, जिसको वो तारीख में कहते हैं कि हमारा काबिल तरीन ऑफिसर है, उसने जो हेड किया था एबटाबाद ऑपरेशन का, उसको इस वक्त अपॉइंट किया है कि इस वक्त अमेरिका की फौज, उनके CIA के ऑफिसर्स, उनके डिप्लोमेट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, रशिया, अमेरिका के अपने अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में, वियना, हर जगह पर इस वक्त एक ऐसा हमला हुआ है अमेरिका के फौजियों पर जिसने उनको बुरी तरह बीमारी में मुब्तला कर दिया है और CIA इस वक्त खोज लगा रही है, उनको समझ नहीं आ रही। इसको कहते हैं हवाना सिंड्रोम। ये असल में उन्होंने कहा था कि आज से कुछ अर्सा पहले रशिया के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब वो ये समझ रहे हैं कि चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां उनके काबिल ऑफिसर CIA के हों या उनके दुनिया भर के अंदर जहां जहां फौज के लोग हों, अभी तक 250 फौजियों पर यह हमला हो चुका है। ये असल में उसी तरह का हमला है जो हमला चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन के जरिए भारतीय फौजियों पर लद्दाख में किया था, जिसके बाद चोटियां वो छोड़कर फरार हो गए थे। यानी उनको किसी तरह की जो बीमारी थी, नोजिया, हेयरिंग लॉस, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ बैलेंस, ब्रेन ट्रोमा, ये तमाम की तमाम इस वक्त CIA और अमेरिका के फौजियों को बीमारियां लाहक हो गई हैं। इनको ब्रेन इंजरीज हो गई हैं, इनको नोजिया हो रहा है, हेयरिंग लॉस है, इनके कानों में घंटियां बज रही हैं, मेमोरी लॉस है, इनका बैलेंस गिर रहा है, ये चलने के काबिल। इवन के कई तो ऐसे फौजी हैं जो कि CIA के ऑफिसर हैं या डिप्लोमेट हैं, वो 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जाकर इस काबिल हो रहे हैं कि वो बैक टू नॉर्मल आ सके, लेकिन वो उसके बाद इस काबिल नहीं रहते कि वो फौज के अंदर सर्व कर सके। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि यहाँ तक मामला आ चुका है, उनकी फौज का कोई भी ऑफिसर अगर उसको ये होता है तो वो उसको रिटायर होना पड़ेगा, या वो CIA का ऑफिसर है, कुछ भी है, उसको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि उसको इलाज करवाते 1.5-2 साल लग जाएंगे। अमेरिका में खलबली मच गई है कि हो क्या रहा है। अब आपको सबसे पहले ये, जब किसी भी CIA का ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसको किस तरह का साउंड सुनाई देता है अचानक जब हमला होने से पहले, ये आपको एक साउंड सुनवाने जा रहे हैं, इसको आपने गौर से सुनना है। ये अचानक कहना है उनका कि हमारे दिमाग में साउंड इस तरह का लगता है और घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर अचानक नोजिया, गिर पड़ते हैं हम, कुछ हो जाता है। ये ज़रा साउंड सुनना अपने गौर में। फिर आपको बताते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसके जितने डिप्लोमेट्स और ऑफिसर हैं उन पर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन हमला कर दिया जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका बदले में पाकिस्तान समेत डिफरेंट ममालिक के ऑफिसर्स या फौज के अहदेदारों पर हमला करेगा? इस हिसाब से तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका आर्मी चीफ भी महफूज नहीं। ये देखिए ज़रा सबसे पहले किस तरह का साउंड होता है।
आपने देखा, ये वो साउंड है जो बेसिकली उनको सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? जब उन पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला होता है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या है? इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अब अगर अमेरिका की फौज के लोग, अब देखिए पहले केस था क्यूबा के अंदर अमेरिका में, अब सेंट्रल एशिया, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जहां पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। यहां पर उनकी फौज पर हमला हुआ, रशिया के अंदर उनके डिप्लोमेट पर, चाइना के अंदर हमला हुआ। अब आप देखें कि अगर इन कंट्रीज में हो तो चले समझ आती है कि इवन के कई, उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही क्या मोबाइल फोन की वेव्स के जरिए हुआ है। आपको किस तरह पता चलेगा कि एक शख्स फलाना डिप्लोमेट इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है? इसका मतलब है कि वो मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक करते हैं और वहां पर वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारते हैं। ऐसा कौन सी इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिर्फ एक खास बंदे को जाकर, जिसको वो मारना चाहते हैं, उसको लगे? ये अमेरिका के लिए बड़ी खलबली मचा देने वाली। इस हिसाब से तो आप देखें कि अमेरिका के अंदर पहले तो ये था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए अमेरिका की फौज के ओहदेदार, सीए के लोग अमेरिका में मौजूद है, उन पर भी हमला हो गया। यानी रशिया ने यहां से डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारा और वो होता होता वहां पर चला गया। इसके बाद चाइना ने यहां से हमला किया और वो वहां पर चला गया। इस हिसाब से तो ना जो बाइडन महफूज है, ना उनका आर्मी चीफ महफूज है, ना सीआईए का चीफ महफूज है। देखिए अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस टेक्नोलॉजी पर उसको अबूर है, लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है जो चाइना या रशिया के पास है। अगर ये इसी तरह की जंग शुरू होगी, देखिए लद्दाख के अंदर भी उन्होंने काम किया था, इंडियन फौजी चढ़े हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो फिंगर्स हैं, चोटियां हैं, जो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन उन पर मारा और उसके बाद वो नीचे चले गए, उनको चक्कर आ गए, नौजिया हो गया, उनकी आंखें खराब होना शुरू हो गई, अंधेरा छा गया और वो सारे चले गए। उसके बाद जाकर उन्हें कब्जा किया। अब आपको समझ आई है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है अमेरिका के आगे, वो ऐसे नहीं स्टैंड लिया, लेकिन अगर अमेरिका ने भी बदले में इस तरह का काम करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? देखिए वो वक्त गुजर चुका है कि आप हथियारों से जाकर, आप टैंकों से जाकर जंगें लड़ते थे। मुस्तकबिल की जंगें बिल्कुल बदल चुकी हैं। आप बीमारियां भेज सकते हैं, आप बारिश भेज सकते हैं। जिस तरह अब आप ये देखें कि किस तरह आर्टिफिशियल रेन की है दुबई ने, पूरी दुनिया देखती रह गई है। यानी 50 सेंटीग्रेड डिग्री का वहाँ पर टेम्परेचर था, उन्होंने इसको कम करके नीचे लिया, 122 फ़ारेनहाइट जो होता है। अब इस पूरे खेल के अंदर दुनिया का लेवल जंगों का बदल गया। यहाँ पर हमें तो लेट समझ आई है। पाकिस्तान में जो आने वाला जल्जिला था वो भी आया था टेक्नोलॉजी के जरिए, सैलाब टेक्नोलॉजी के जरिए आप बारिशें बरसा सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अहादीस के अंदर मेंशन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के चैप्टर के जरिए एक एक चीज़ समझा दी थी। ये हमारी गलती है कि हम इस पर बिलीव ना करें और ना समझें। आज आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और आप 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर किसी शख्स के ऊपर एक खास जगह पर टारगेट करके आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला करते हैं, तो आप सोच लें जहाज़ गिराने के लिए क्या कुछ चीज़ें होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। हम इसी तरह का सरप्राइज देंगे जो हमने 27 फरवरी को दिया था। इंडिया को जितनी भड़के मारनी है इनको मार लेने दीजिए, अमेरिका को भी करने दे। ये जब मैदान में उतरेंगे तो फिर इनको पता चलेगा चाइना सुपर पावर नहीं, सुपर डुपर पावर इस वक्त बनने के लिए तैयार है। सो आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में दुनिया की जंगों का स्टाइल ही बदल चुका और पाकिस्तान भी इसमें रोल प्ले करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।